आ गए 9वीं के बालक पढ़ने, तो चलिए पढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है बात चैप्टर क्लास 9th का। ठीक है, उसका हम सारांश पढ़ेंगे पाठ का। तो चलिए पढ़ते हैं सारांश को। बात का अर्थ व महत्व जो आपस में बोलचाल अर्थात संभाषण के समय हमारे मुख से निकलती है तथा हमारे मन के भावों को शब्दों द्वारा प्रकट कर देती है, बात कहलाती है। बात का मानव के जीवन में बहुत महत्व है। बात अथवा शब्द बोलने के कारण ही मनुष्य सभी जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तोता, मैना आदि थोड़ी सी समझने में योग्य बात बोलने में ही सभी पक्षियों में आदरणीय हो गए। फिर बात के महत्व को कौन नहीं मान पाएगा। मतलब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, इसलिए वो सबसे ऊपर माने जाते हैं अपनी बात के माध्यम से ही। और जो पशु पक्षी होते हैं ना, उसमें से कुछ ही पक्षी होते हैं जैसे तोता और मैना, इसलिए उनको इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि वो बोल सकते हैं। ठीक है, बात के अर्थ में यही था। अब पढ़ते हैं हम बात का प्रभाव व स्वरूप। बात के प्रभाव से तो ईश्वर भी नहीं बच सका। ईश्वर को लोग निराकार मानते हैं, फिर भी वेद, पुराण, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथों की बातों को ईश्वर का वचन मानकर उनका सम्मान करते हैं, जबकि बिना मुख के यह संभव नहीं है। वेदों, पुराणों आदि की बातों से तो मन, बुद्धि व चित्त की दिशा बदली जा सकती है तथा लोक परलोक का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। बड़े बड़े धर्मों को मानने वाले तो ईश्वर को बिना वाणी के भी सबसे बड़ा वक्ता व योगी मानते हैं। ईश्वर के साकार रूप को मानने वाले उसे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर व श्याम वर्ण मानते हैं तथा उनकी मधुर बातों का आनंद उठाते हैं। जब ईश्वर भी बात के प्रभाव से नहीं बचे हैं तो हम मानवों की तो बात ही क्या है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो ईश्वर है ना, ईश्वर के ऊपर भी बात का प्रभाव पड़ता है, और जब ईश्वर बात के प्रभाव से नहीं बच सकते तो हम मनुष्य किस खेत की मूली हैं। इस शरीर में भी बात की ही करामात है, जिसके कारण यह सब प्राणियों से अलग है। ईश्वर की भांति ही बात का कोई एक स्वरूप नहीं है। जैसे ईश्वर एक होते हुए भी कोटि कोटि रूपों में हमें दिखाई देता है, ऐसे ही बात के भी छोटी बात, बड़ी बात, टेढ़ी बात, सीधी बात, मीठी, कड़वी, खरी, खोटी, भली, बुरी, सुहाती लगती बात आदि अनेक रूपों में दिखाई देती है। मतलब बात के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार से हमें बात दिखाई देती है। मतलब हर बात कोई मीठी होती है, कोई कड़वी होती है, इस टाइप से बताया गया है इसमें। अब इसमें हमें दूसरा जो पढ़ने वाले हैं, तीसरा, मतलब यह है बात के विभिन्न कार्य। बात के द्वारा ही हमारे जीवन के विभिन्न कार्य सिद्ध होते हैं। बात के माध्यम से ही मन के भावों जैसे प्रेम, शत्रुता, सुख दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि को प्रकट किया जाता है। बात के माध्यम से लोग कलम व लेखनी से लिखी हुई तथा डाक द्वारा पहुंचाए गए भावों को कोसों दूर बैठे होने पर भी जान जाते हैं। इसके अलावा भी बात बनती है, बिगड़ती है, बात उखड़ती है आदि। बात के प्रभाव से ही व्यक्ति कभी कभी इतना सम्मानित हो जाता है कि उसे हाथी जैसी वस्तु इनाम में मिल सकती है, और कोई चुभने वाली बात कहने पर भी हाथी के पांवों तले भी कुचलवाया जा सकता है। अर्थात बात के माध्यम से अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं। मतलब जो अपने लोग होते हैं वो पराये हो जाते हैं, और जो पराये जो होते हैं वो अपने हो जाते हैं। तथा कंजूस, उदार, कायर, वीर, योद्धा, कुमार्गी व्यक्ति भी सुमार्ग पर जाने वाले बन जाते हैं। मतलब बात का इतना ज़्यादा अधिक प्रभाव है। किसी की बात अगर अच्छी लग गई, इनाम में उसको हाथी दे दिया। अगर किसी की बात चुभने वाली लग गई तो भाई साहब उसे हाथी के पैरों के नीचे भी कुचलवाया जा सकता है। बात ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा से अपने जो होते हैं वो पराये बन जाते हैं। मतलब अपने लोगों को कोई बुरी बात बोल दी तो वो पराये हो जाएंगे, और पराये लोगों से मीठा मीठा बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो वो भी अपने हो जाएंगे। ठीक है, बात के माध्यम से ही जो कंजूस व्यक्ति हैं और जो कुमार्गी व्यक्ति हैं उनको भी हम सुमार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर जाने की प्रेरणा दे सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बात के तत्व को समझाना। ठीक है, बात के तत्व को समझाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े संत, महात्माओं, विद्वानों, कवियों व महापुरुषों का पूरा पूरा जीवन ही बात को समझने व समझाने में बीत जाता है। मतलब बात एक बहुत ही कठिन चीज़ है।
इसको समझाना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है। बात का प्रभाव मानव मन पर अवश्य पड़ता है, जैसे बच्चों की तोतली बातें, कवियों की रसीली बातें, बड़े बड़े वक्ताओं व मनीषियों की बातें भी जिसके हृदय पर प्रभाव नहीं डालती, उसे पाषाण हृदय ही समझना चाहिए। पशु भी मनुष्य के प्रेम व क्रोध से भली भांति परिचित हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य पर तो उसका प्रभाव अवश्य ही होगा। ठीक है, बात के तत्व को समझना मतलब अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं जो उसमें कहा गया है कि जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य की जो बोली होती है उसका जानवरों पर प्रभाव होता है, और जिन मनुष्य के ऊपर बच्चों की तोतली भाषा और कवियों की रसीली बातें और बड़े बड़े वक्ताओं व मुनियों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे मनुष्य नहीं, वे एक पत्थर के समान है। अब हम पढ़ेंगे वचन के पक्के हमारे पूर्वज। इसमें बताया गया है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो वो वचन देते थे उसको वो मरते दम तक पूरा करते थे। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। हमारे पूर्वज आर्यगण अपनी बात को इतना महत्व देते थे कि उसे पूरा करने के लिए चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं, किंतु वे अपने वचन से नहीं हारते थे। हमारे देश में इसके अनेकों उदाहरण हैं। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान दिए गए राज्य के वचन को पूरा करने के लिए भी अपना राजपाट, पुत्र, स्त्री व स्वयं को दांव पर लगा दिया था, किंतु अपना वचन झूठ नहीं होने दिया। इसी प्रकार राजा दशरथ ने अपनी बात को पूरा करने के लिए पुत्र व प्राण दोनों को ही त्याग दिया। मतलब राजा दशरथ के पुत्र कौन थे? राम थे। राम को वनवास भेजा था उन्होंने 14 वर्ष के लिए। क्यों भेजा था? क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था। कैकेयी के वचन को पूरा करने के लिए राजा दशरथ ने अपनी प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे पुत्र राम को वनवास भेजा था, और उसके बाद उनके वियोग के कारण उन्होंने अपने भी प्राण त्याग दिए थे। आज हमारे देश में वचनबद्धता का कोई महत्व नहीं रहा है, और आजकल की जो पीढ़ी है उनके लिए वचनों का कोई महत्व नहीं रहा है। एक दूसरे को वचन देते हैं और उनको कभी पूरा ही नहीं करते। कुछ स्वार्थी लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मर्द की जुबान तो गाड़ी के पहिए के समान चलती फिरती रहे तो कुछ गलत नहीं है। वे स्वार्थ के वशीभूत होकर भी ऐसा करते हैं, जबकि हमारे महापुरुषों ने जाति, धर्म व देश के उद्धार के लिए यदि बात के स्वरूप को थोड़ा बदलना पड़े तो उसे गलत नहीं बताया, किंतु अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकहित के लिए बात का प्रयोग। यह बात सही है कि हम अपने पूर्वजों की भांति उतने वचन के पक्के नहीं हैं, और शायद हो भी नहीं सकते। फिर भी जो लोग हमारे देश का नाम कलंकित करते हैं तथा व्यर्थ की बातें बनाकर हमें अपमानित करते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए तथा सदैव ऐसी बातें करनी चाहिए जिनसे दूसरों का हित होता हो, देश, धर्म व जाति का हित होता हो। जबकि ऐसा करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। फिर भी दूसरों की बातों में ना आकर बात को बढ़ाए बिना अपनी बात को विराम देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये ख़त्म हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट था। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।